हमारे समाज में समस्या हर किसी के घर में होती है, किसी के ज्यादा तो किसी के कम। कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, कोई आपसी मतभेद से। लेकिन घरेलू कलह के चलते लोग जिस तरह के कदम अब उठाने लगे हैं वो काफी हैरान करता है। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। लेकिन क्यों? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि माता पिता और 11वीं की मासूम बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया? और क्या मरना, जान देना, जान लेना इतना आसान हो गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। घटना रविवार की है, जो लखनऊ के चौका थाना क्षेत्र के नखास स्थित अशरफाबाद इलाके से सामने आई है। यहाँ एक फ्लैट से 3 लाशें मिली हैं। मृतकों की पहचान कपड़े की दुकान चलाने वाले व्यापारी 48 वर्षीय शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता रस्तोगी और 16 वर्षीय बेटी ख्याति रस्तोगी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक शोभित की कपड़े की दुकान राजाजीपुरम में स्थित थी और वे एक बड़े व्यापारी थे। तीनों लोगों ने आत्महत्या क्यों की, इसके कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोगों से ये जानकारी मिली है कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पड़ोसियों का कहना है कि शोभित ने दुकान में घाटा आने के चलते लोन लिया था, लेकिन इसकी किस्तें वे समय से नहीं दे पाए। ऐसे में वे परेशान थे। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र भी किया था। इसके अलावा पत्नी पति के बीच भी अंतर कलह की खबरें थी। ये बात थोड़ा सा हैरान भी करती है कि वो बड़े व्यापारी थे। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार काफी शांत स्वभाव का था। इसके बाद भी आत्महत्या जैसा कदम सुनने के बाद दिल दहल रहा है। आपको बता दें कि दोपहर से घर में कोई हलचल नहीं थी। शाम को जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों को शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। एक पड़ोसी महिला ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से घर में अजीब सन्नाटा रहता है। बेटी को भी स्कूल जाते कम ही देखा गया। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि शोभित और उनकी पत्नी के बीच कई बार बहस की आवाजें तक सुनी गई हैं। इस घटना पर शोभित रस्तोगी की भाभी की प्रतिक्रिया सामने आई है। घटना को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। क्या जानकारी लगी? मैं तो आई, सब लोग पड़े हुए थे, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं था। हम लोग तो बस सीधे एम्बुलेंस की तरफ भागे कि लेके चलो, और तो कोई जानकारी ही नहीं है कुछ। आप लोगों को इस घटना की जानकारी कितने समय लगी कि जब आप लोग 4:35 में मेरे पास कॉल आया बेटी का, छोटी वाली का, कि ताई जल्दी से आ जाइए, डॉक्टर लेके मम्मी पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो हम लोग तुरंत भागे। हम लोग 3 जगह गए भी डॉक्टर के लिए, तीनों हॉस्पिटल। एक वो न्यू सिटी करके फेमिना के बगल में है, फेमिना गए, यहाँ वत्सला गए, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। तो उसके बाद हम सीधे यहीं चले आए। तो यहाँ उसको ख्याति को फ़ोन किया तो कहीं ताई है आपके पास चाबी, आप खोल लीजिए, हम खोल नहीं पाएंगे। मैं कह रहे बेटा वो खोलो तो उसके बाद उसने बात ही नहीं करी हमसे। तो जब आप लोग अंदर पहुंचे, अंदर की सिचुएशन क्या देखी? अंदर वो देवरानी यहाँ पड़ी हुई थी, देवर और वो बेटी अंदर पड़े हुए थे। उनके मुंह से हल्का सा झाग आ रहा था, तो हम लोग को कुछ लगा कि ये शायद बच जाएं, तो जल्दी से उनको लेके हम लोग भागे। हम लोग ने और कुछ देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने बातचीत की, मौके से सबूत जुटाए और सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड का केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मौके पर कोई संघर्ष या हिंसा के निशान नहीं मिले। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। कमरे में एक खाली जहर की शीशी मिलने के बाद आत्महत्या की आशंका और मजबूत हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा परीक्षण के बाद ही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के समय में लोगों के लिए जान देना, जान लेना इतना आसान हो गया है? क्या जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? दरअसल भले ही अर्थव्यवस्था के मामले में हम 4थे नंबर पर पहुंच गए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खुश भी हों। हैप्पीनेस इंडेक्स में आज भी भारत नीचे है। भारत 147 देशों में से 118वें नंबर पर है। हम ये नहीं कह रहे कि यही आत्महत्या का मेन कारण है, पर इससे ये साबित होता है कि लोग दुखी, परेशान हैं, जिस वजह से वो ये कदम उठाने से भी नहीं डर रहे हैं। यहाँ हमारे समाज की समस्या भी है कि जब वो समस्याओं का सामना नहीं कर पाते तो वो ऐसा कदम उठाते हैं जो कि गलत है, क्योंकि भगवान ने मरने का अधिकार हमें नहीं दिया। जीवन का कोई उद्देश्य होता है, मरना जीवन का उद्देश्य नहीं है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सामूहिक आत्महत्या की घटनाएं दुर्लभ होती हैं, लेकिन इसके पीछे अक्सर गंभीर मानसिक अवसाद, सामाजिक अलगाव, आर्थिक असुरक्षा और पारिवारिक दबाव प्रमुख कारण होते हैं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि वह अपने प्रियजनों को, परिवारजनों को समस्याओं से नहीं निकाल सकता, तो वह एक साथ उन्हें भी अपने साथ ले जाने का निर्णय ले लेता है। ये खतरनाक मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का सोचने का तरीका असामान्य हो जाता है। तो ये था पूरा मामला। इस पर आप अपनी जो कुछ राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।